किसानपुर में आप सभी का स्वागत है। भारत की कृषि की विशेषता और समस्या पर हम बात कर रहे हैं और ये उस सीरीज की 4th वीडियो है। जैसा कि हमने देखा कि भारत किस फसल की खेती करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है और देशों के मुकाबले, तो चलिए और इसका एनालिसिस करते हैं। भारत मुख्यतः शुगर यानी गन्ना, चावल और गेहूं को एक्सपोर्ट करता है बाहर। भारत अपनी आवश्यकता से 80% चावल और गेहूं ज़्यादा पैदा करता है। हमारा खर्च 20% से भी हो सकता है, लेकिन हम 80% अधिक उत्पादन करते हैं, जो कि एक्सपोर्ट होता है और कुछ बर्बाद भी हो जाता है। हम तेलहन और दलहन कम पैदा करते हैं और कम बारिश के कारण कभी कभी हम इसका आयात भी करते हैं, जबकि हमारी आवश्यकता भी इसमें कम है। चावल और गेहूं से भारत में जैसे देश के लिए अनुकूल नहीं है, इसमें पानी की लागत ज़्यादा है और तेलहन और दलहन में पानी की लागत कम है, फिर भी हम कम पैदा कर रहे हैं। तो नुकसान क्या है? 1 केजी चावल के लिए हमें 2500 लीटर पानी की वेस्ट होता है और इस वजह से हर साल 33 सेंटीमीटर वाटर लेवल नीचे जा रहा है। पहले हम जहां 70 से 80 फीट पे पानी निकालते थे, वहीं अब 200 से 300 फीट पे हमें पानी निकालना पड़ता है। हम चावल को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारी पानी की खपत भी ज़्यादा है। मतलब हम गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। पानी का यूज मोस्टली कृषि के लिए ही होता है। डोमेस्टिक यूज के लिए हमें 4% पानी का यूज करते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल यूज के लिए 13% यूज करते हैं। बाकी सारा हम कृषि के लिए करते हैं। तो हम जहाँ पे पानी की खपत ज़्यादा है, हम ज़्यादा उसी को पैदा कर रहे हैं, और जिसमें हमें पानी की कम लागत है वो हम कम पैदा कर रहे हैं और बाहर से यहाँ तक कि आयात भी कर रहे हैं उसी चीज़ को। हमसे सबसे बड़ी यही पे गलती कर रहे हैं। हम चावल की पैदावार कम कर या उसका इंपोर्ट कर सकते हैं। जो देश हमसे सस्ते में इसको पैदा कर रहे हैं, हमारी कम लागत भी इसमें आएगी और भविष्य में हमारे लिए सेफ रहेगा। बट हम ये काम नहीं करते हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी पॉलिसी भी काफ़ी गलत है। जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वो पंजाब और हरियाणा से ही हुई थी, जो उस समय उसके लिए अनुकूल थे। लेकिन ये नेहरू के ज़माने वाली चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे यहाँ चली आ रही है। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन इंडिया लगभग 72% इन राज्यों से खरीदारी करता है, प्रोक्योर करता है, जो कि गलत बात है। पंजाब और हरियाणा दोनों पानी की कमी वाले राज्य हैं, लेकिन चावल सबसे ज़्यादा यहीं पैदा होते हैं। जब यही से चावल जैसी फसलों की खरीदारी करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, तो ये ज़्यादा और इसकी खेती करेंगे, जिससे पानी का यूज और ज़्यादा करेंगे और वाटर का लेवल और नीचे चला जाएगा और पानी की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ये कहाँ होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होना चाहिए। यहाँ से सरकार को इसको प्रोक्योर करना चाहिए, यहाँ सब्सिडी देनी चाहिए, यहाँ प्रमोट करना चाहिए, यहाँ मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पंजाब में मुफ्त के रेट में बिजली मिलती है, इस वजह से वहाँ पे पानी की वेस्टेज करता है, वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र का है, वो गन्ना की खेती करता है, जबकि महाराष्ट्र इसके लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ भी पानी की समस्या है, फिर भी वो ये करता है, जिसकी वजह से वहाँ सूखे की समस्या से हमेशा जूझना पड़ रहा है। तो हमारी कितनी गलत पॉलिसी है और कहाँ क्या उगाना है ये हमें पता ही नहीं है। एक और आंकड़ा देखते हैं। चाइना, जो कि 700 मिलियन टन सब्जी उगाता है वर्ल्ड का, 40% चाइना ही पैदा कर रहा है पूरे वर्ल्ड का सब्जी, जबकि भारत 180 मिलियन टन पैदा करता है। तो कहाँ 700 टन और कहाँ 180 टन, जबकि भारत के 1/3 जमीन पे ही चाइना ये पैदा कर रहा है। मतलब कितना जमीन आसमान का फर्क है, आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट में बताऊं तो कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही अच्छी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, खराब प्रोडक्टिविटी है, पैदावार पर हेक्टेयर हम कम पैदा कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वाटर शॉर्टेज का भी यही कारण है, जिसकी वजह से हम सूखे का सामना कर रहे हैं और कई सारी समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही है फ्यूचर में, जो हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है।
अब इन नीतियों में सुधार क्यों नहीं होता? किसान इस देश में बस वोट बैंक बना हुआ है। कोई भी पार्टी किसान को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए वो कोई भी सुझाव नहीं देती है कि गन्ने या चावल के बदले ये पैदा करो, ये आपके राज्य के हिसाब से सही रहेगा। वो प्रेरित नहीं करना चाहते और ना ही वो मिल या फैक्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे राज्यों में। देखिए, सिंपल सी बात है, हमें बदलाव चाहिए तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। कुछ देर हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हमारी आदतें गलत बनी हुई है। हमारे देश को किसान को चाहिए क्या उनकी समस्या का समाधान है, देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन चाहिए, जिससे उसे पता रहे कि सही फसल कहाँ पे पैदा करनी है, कौन सी मिट्टी पे क्या बीज यूज करें। मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में उसे पता रहेगा। दूसरा है बिजली की समस्या, तो उसे ये सुविधा मिल सके ताकि वो सिंचाई अपने खेतों तक पहुंचा पाए। तीसरा रोड, ताकि वो अपने नज़दीकी मार्केट में इजिली जुड़ पाए, अपना माल सेल कर पाए। उसको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए ताकि वो अपना फसल स्टोर कर पाए। जब एक साथ फसल की कटाई हो तो उसका फसल बर्बाद ना हो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए ताकि वो अपनी फसल को एक्सपोर्ट के लायक बना पाए। सही समय सही जगह पर उसे सब्सिडी मिले, एक बराबर उनको तवज्जो मिले। हमारी ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा से होती है, वो सबको समान रूप से मिले, बैलेंस रहे। नहीं तो अमीर राज्य अमीर बनेंगे, गरीब गरीब बनते जाएंगे और आत्महत्या जैसी शिकायतें मिलती रहेंगी, जो कि गलत नीतियों की वजह से ही हो रही है। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल के अराउंड हो गए, लेकिन एजुकेशन की बात करें तो अभी 50% लोग अशिक्षित हैं। बिजली की बात करें तो 73 सालों में हम अपने 1/3 भाग पर ही अभी सिंचाई कर पा रहे हैं, जबकि कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो 80% सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर। वो अपने डैम और कैनल का जाल बिछाया हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में आता है। अच्छी कृषि कर रहा है वो। देश इतना बड़ा है, इतनी व्यवस्था है, फिर भी हम 1/3 भाग को ही सिंचित कर पाए। जरा सोचिए इसके लिए कौन सी पार्टियां जिम्मेदार है। कनेक्टिविटी की बात करें तो हालत खराब ही है। हाँ, इधर कुछ सड़कें ज्यादा बनी है, फिर भी हम इस चीजों के लिए किस पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे आप? स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें तो 52% हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है, और इसमें हमें कोई बड़ा तीर या रॉकेट साइंस की जरूरत भी नहीं है, ना ही FDI की जरूरत है, लेकिन हमने नहीं किया। नियत ही नहीं दिखती। बहुत सारी फसलें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट महंगा जाता है, इससे किसानों की कितना लाभ मिलेगा, उसकी हालत में बदलाव होगा। बट ऐसा इसलिए नहीं होता कि किसान वोट बैंक बना हुआ है। लोन माफी जैसे बेकार मुद्दों में फंसा रहता है। किसान खुद भी इसके शोषण के जिम्मेदार है। और एक समस्या यह है कि हमारी फॉर्म साइज छोटा है। इसका रीजन है जो मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ कि जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे जमीनों का बंटवारा होता है और फार्म साइज छोटा होता जा रहा है। हमारा एवरेज फार्म साइज 1.2 एकड़ है, वहीं अमेरिका की बात करें तो 442 एकड़ है, तो हमारी बहुत कम है। छोटे फार्म से क्या नुकसान है कि हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चीज़ें हम यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब फार्म से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे फॉर्म पुलिंग कर सकते हैं, लैंड पुलिंग कर सकते हैं। इस कई सारे ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑप्शन निकालना पड़ेगा। अब सरकार को क्या चाहिए? उसे किसानों को एडुकेट करना चाहिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, उन्हें ट्रेनिंग दे, उनको मिट्टी के बैलेंस को बनाना सीखे, मल्टी लेवल क्रॉपिंग के बारे में बताए, उन्नत बीज से सारी चीज़ें सिखाए उनको, सड़क बिजली गाँव तक पहुँचे, कि हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़े, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाए, साथ ही लोगों को कृषि से हटाकर उद्योगों में शिफ्ट करें। हमें इतना लोग नहीं चाहिए कृषि के लिए, ऑलरेडी इतने लोग हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है, तो हमें उनको शिफ्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। FDI को कृषि में लाए ताकि बड़ी कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो, वो इनको अच्छे रेंट पे, लीज पे टेक्नोलॉजी मुहैया कराए, किसानों को एग्रीमेंट करे, किसान को मदद मिल सके। इससे क्या होगा? सब्सिडी भी सही जगह पर मिले, रूढ़िवादी खेती से निकालकर मॉडर्न फार्मिंग को प्रेरित करे। किसानों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इसमें। सबसे पहले तो आप वोट बैंक बनना बंद करें। जब आप वोट बैंक बन के रहेंगे कुछ भी भला नहीं होगा। लोन माफी से कुछ नहीं होगा। बिजली की समस्या, सड़क, स्टोरेज फैसिलिटी लोन माफी से नहीं आ सकती। एक बार माफ भी हो गई तब भी समस्या तो वही है। अगर समस्या को जड़ से खत्म करना है तो आपको इन चीज़ों से हट के सोचना पड़ेगा। आपको अपने आप को एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने आप को अप टू डेट कीजिए।
तो आप इन फैसिलिटी की डिमांड करें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज फैसिलिटी, एडुकेशन, ट्रेनिंग की मांग करें ताकि समस्या में सुधार हो, सही फसल का, सही बीज का, मार्केट का ज्ञान हो। साथ ही इंडस्ट्री का विरोध ना करें। भारत में बेरोजगारी इतनी बड़ी है, लेकिन जब कंपनी आती है तो हम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उनका विरोध करने लगते हैं और पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। सिंगूर में टाटा आई, हमने भगा दिया। उड़ीसा में पास्को आई, हमने भगा दिया। ऐसे ही तमिलनाडु में कंपनी आई, हमने भगा दिया। तो आप नेताओं की कठपुतली बनना बंद करें। उनका तो क्या है, उनका तो राजनीतिक फायदा है। वो राजनीतिक फायदे के लिए आपका यूज कर रहे हैं और हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इंडस्ट्री जरूरी है और इससे हमारा ही विकास होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए। शॉर्टलिस्ट करें कि किस जगह पे कौन सी फसल पैदा करें, किस मिट्टी पे कौन सी बीज हम इस्तेमाल करें ताकि हमें पैदावार में बढ़ावा मिले। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी दुरुस्त हो। इंडस्ट्री का विरोध ना करें, एडुकेट करें अपने आप को, मॉडर्न बने, वोट बैंक ना बने। नहीं तो पार्टियों पर निर्भर हो जाएंगे और पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि आपका विकास हो। तो इन फैसिलिटी की डिमांड करें आप। ये थी मेरी किसानों की समस्या से जुड़ी केस स्टडी। कैसी लगी आपको जरूर बताएं कमेंट में, और इसे सारे किसानों के साथ शेयर करें ताकि वो अपने आप को एडुकेट कर सके, उनको नॉलेज हो कि वो क्या कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ काम की नॉलेज ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।